इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हैविंग टू। HAVING हैविंग टी और टू। हैविंग टू का प्रयोग सीखेंगे कि हैविंग टू का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। वाक्य के अंत में जब ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है, ने पढ़ रहे हैं, ना पढ़ रहा था, नी पढ़ रही थी, ने पढ़ रहे थे, ना पढ़ेगा, नी पढ़ेगी, ने पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? उसे लिखना पड़ रहा है। ये पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है। तुम्हें बोलना पड़ रहा है, उसे जाना पड़ रहा है। तो सब के अंत में ना पढ़ रहा है। ना पढ़ रहा था, पास की बात होगी। ना पढ़ रहा था, उसे लिखना पड़ रहा था, तुम्हें बोलना पड़ रहा था, मुझे देखना पड़ रहा था। ना पढ़ रहा था, ना पढ़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा, ना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। इस तरह का वाक्य हो तो हम लोग हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें लिखना पड़ रहा है, मुझे आना पड़ रहा है, ये ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। सब्जेक्ट इज एम आर, इनमें से कोई एक हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट। तुम्हें लिखना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू राइट। मुझे आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम्हें नहीं लिखना पड़ रहा है, मुझे नहीं आना पड़ रहा है, उसे नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये नहीं ना पढ़ रहा है, ऐसा हो तो हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर, तीनों में से कोई एक, नॉट हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट। तुम्हें नहीं लिखना पड़ रहा है, यू आर नॉट हैविंग टू राइट। मुझे नहीं आना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू कम। उसे नहीं जाना पड़ रहा है, ही इज नॉट हैविंग टू गो। उसे नहीं बोलना पड़ रहा है, ही इज नॉट हैविंग टू स्पीक। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इज एम आर, तीनों में से कोई एक, सब्जेक्ट हैविंग वी1 ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम्हें लिखना पड़ रहा है, क्या उसे जाना पड़ रहा है, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, क्या उसे गाना पड़ रहा है। इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम्हें लिखना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू राइट। क्या उसे जाना पड़ रहा है, इज ही हैविंग टू गो। क्या तुम्हें आना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू कम। अब हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या का प्रयोग होगा और नेगेटिव नहीं का प्रयोग होगा। वाक्य है, क्या तुम्हें नहीं लिखना पड़ रहा है, क्या उसे नहीं जाना पड़ रहा है, क्या तुम्हें नहीं खाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर होगा इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट हैविंग टू वी1 ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें नहीं लिखना पड़ रहा है, आर यू नॉट हैविंग टू राइट। क्या उसे नहीं जाना पड़ रहा है, इज ही नॉट हैविंग टू गो। क्या उसे नहीं आना पड़ रहा है, इज ही नॉट हैविंग टू कम। तो हम लोग वाक्य बनाएंगे इस तरह का। तुम्हें क्या लिखना पड़ रहा है, उसे क्या खाना पड़ रहा है, मुझे क्या सोचना पड़ रहा है, उन्हें क्या देखना पड़ रहा है। इस तरह का वाक्य हो तो हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज ए मार्क, सब्जेक्ट हैविंग टू वी1 ऑब्जेक्ट। तुम्हें क्या लिखना पड़ रहा है, व्हाट आर यू हैविंग टू राइट। उसे क्या खाना पड़ रहा है, व्हाट इज ही हैविंग टू ईट। उसे क्या देखना पड़ रहा है, व्हाट इज ही हैविंग टू सी। अब हम लोग वाक्य इस तरह से बनाएंगे। तुम्हें क्या नहीं लिखना पड़ रहा है, उसे क्या नहीं खाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। व्हाट इज ए मार्क, सब्जेक्ट नॉट हैविंग टू वी1 ऑब्जेक्ट। तुम्हें क्या नहीं लिखना पड़ रहा है। क्या करेंगे जीवाणुओं में, क्योंकि वाक्य के बीच में क्या प्रयोग हो रहा है। तुम्हें क्या नहीं लिखना पड़ रहा है,
व्हाट आर यू नॉट हैविंग टू ईट, उसे क्या नहीं खाना पड़ रहा है। व्हाट इज इट नॉट हैविंग टू ईट, उसे क्या नहीं बोलना पड़ रहा है। व्हाट इज ही नॉट हैविंग टू स्पीक। अब हम लोग इस तरह का वाक्य बनाते हैं, तुम्हें कैसे लिखना पड़ रहा है, उसे कैसे खाना पड़ रहा है, तुम्हें कैसे बोलना पड़ रहा है। इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। हाउ इज ए मार्क, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हैविंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, तुम्हें कैसे लिखना पड़ रहा है। हाउ आर यू हैविंग टू राइट, उसे कैसे खाना पड़ रहा है। हाउ इज ही हैविंग टू ईट, उसे कैसे जाना पड़ रहा है। हाउ इज ही हैविंग टू गो। अब हम लोग बनाएंगे कि तुम्हें कैसे नहीं लिखना पड़ रहा है, उसे कैसे नहीं खाना पड़ रहा है, उसे कैसे नहीं जाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर ये प्रयोग करेंगे। हाउ इज ए मार्क सब्जेक्ट नॉट हैविंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, तुम्हें कैसे नहीं लिखना पड़ रहा है। हाउ आर यू नॉट हैविंग टू राइट, उसे कैसे नहीं खाना पड़ रहा है। हाउ इज ही नॉट हैविंग टू ईट, उसे कैसे नहीं जाना पड़ रहा है। हाउ इज ही नॉट हैविंग टू गो। और हम लोग इस तरह का वाक्य बना रहे हैं, तुम्हें कब लिखना पड़ रहा है, उसे कब खाना पड़ रहा है, मुझे कब जाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर होगा when is a mark subject having to be one object, तुम्हें कब लिखना पड़ रहा है। when are you having to write, उसे कब खाना पड़ रहा है। when is he having to eat, उसे कब है। when is he having to go। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे, तुम्हें कब लिखना नहीं पड़ रहा है, उसे कब नहीं खाना पड़ रहा है, उसे कब नहीं जाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर होगा when is a mark subject not having to be one object, तुम्हें कब लिखना नहीं पड़ रहा है। when are you not having to write, उसे कब नहीं खाना पड़ रहा है। when is he not having to eat, उसे कब नहीं जाना पड़ रहा है। when is he not having to go। हम लोग बनाएंगे, तुम्हें क्यों लिखना पड़ रहा है, उसे क्यों खाना पड़ रहा है, तुम्हें क्यों जाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर होगा वाई ही एम आर, तीनों से कोई एक सब्जेक्ट हैविंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, तुम्हें क्यों लिखना पड़ रहा है। वाई आर यू हैविंग टू राइट, उसे क्यों खाना पड़ रहा है। वाई इज शी हैविंग टू ईट, उसे क्यों जाना पड़ रहा है। वाई इज शी हैविंग टू गो। अब हम लोग बात बनाएंगे, तुम्हें क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है, उसे क्यों नहीं खाना पड़ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ रहा है। इस तरह का वाक्य हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। वाई इज ए मार्क सब्जेक्ट नॉट हैविंग वन ऑब्जेक्ट, तुम्हें क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है। वाई आर यू नॉट राइट, उसे क्यों नहीं खाना पड़ रहा है। वाई इज ही नॉट हैविंग टू ईट, उसे क्यों नहीं जाना पड़ रहा है। वाई इज ही नॉट हैविंग टू गो। उसे कहाँ जाना पड़ रहा है, उसे कहाँ खाना पड़ रहा है। इस तरह का वाक्य हो ये स्ट्रक्चर को प्रयोग करेंगे। वेयर इज इन मार्क से कोई सब्जेक्ट हैविंग बी वन ऑब्जेक्ट, उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है। वेयर आर यू हैविंग टू गो, कहाँ जाना पड़ रहा है। वेयर इज ही हैविंग टू ईट, उसे कहाँ बोलना पड़ रहा है। वेयर इज ही हैविंग टू स्पीक। अब हम लोग बनाएंगे, तुम्हें कहाँ नहीं जाना पड़ रहा है, उसे कहाँ नहीं खाना पड़ रहा है, तुम्हें कहाँ नहीं बोलना पड़ रहा है। इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वेयर इज ए मार्क सब्जेक्ट नॉट हैविंग बी वन ऑब्जेक्ट, तुम्हें कहाँ नहीं जाना पड़ रहा है। वेयर आर यू नॉट हैविंग टू गो, उसे कहाँ नहीं खाना पड़ रहा है। वेयर इज ही नॉट हैविंग टू ईट, तुम्हें कहाँ नहीं बोलना पड़ रहा है। वेयर आर यू नॉट हैविंग टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्पीक, मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू स्पीक, क्या मुझे बोलना पड़ रहा है। एम आई हैविंग टू स्पीक, क्या मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है। एम आई नॉट हैविंग टू स्पीक, मुझे क्या बोलना पड़ रहा है। व्हाट एम आई हैविंग टू स्पीक, मुझे क्या नहीं बोलना पड़ रहा है। व्हाट एम आई नॉट हैविंग टू स्पीक, मुझे कैसे बोलना पड़ रहा है। हाउ एम आई हैविंग टू
स्पीक, मुझे कैसे नहीं बोलना पड़ रहा है। हाउ एम आई नॉट हैविंग टू स्पीक, मुझे कब बोलना पड़ रहा है। व्हेन एम आई हैविंग टू स्पीक, मुझे कब नहीं बोलना पड़ रहा है। व्हेन एम आई नॉट हैविंग टू स्पीक, मुझे कहाँ बोलना पड़ रहा है। वेयर एम आई हैविंग टू स्पीक, मुझे कहाँ नहीं बोलना पड़ रहा है। वेयर एम आई नॉट हैविंग टू स्पीक, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है। वाई एम आई हैविंग टू स्पीक, मुझे क्यों नहीं बोलना पड़ रहा है। वाई एम आई नॉट हैविंग टू स्पीक। इस तरह से 14 सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह का सेंटेंस पढ़ रहा था, ना पढ़ रहा था, इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट वाज योर वेयर हैविंग गिवन ऑब्जेक्ट, उसे लिखना पड़ रहा था। ही वाज हैविंग टू राइट, तुम्हें बोलना पड़ रहा था। यू वेयर हैविंग टू स्पीक, मुझे जाना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू गो। हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसे नहीं लिखना पड़ रहा था, तुम्हें नहीं बोलना पड़ रहा था, मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वाज या वेयर, नॉट हैविंग टू, गिवन ऑब्जेक्ट, उसे नहीं लिखना पड़ रहा था। ही वॉज नॉट हैविंग टू राइट, तुम्हें नहीं बोलना पड़ रहा था। यू वेयर नॉट हैविंग टू स्पीक, मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। आई वाज नॉट हैविंग टू गो। स्टार्ट। अब हम लोग बात बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या उसे लिखना पड़ रहा था, क्या तुम्हें बोलना पड़ रहा था, क्या उसे जाना पड़ रहा था। इस तरह का वाक्य हो वाज या वेयर सब्जेक्ट हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्या उसे लिखना पड़ रहा था, वाज ही हैविंग टू राइट, क्या तुम्हें बोलना पड़ रहा था, वेयर यू हैविंग टू स्पीक। अब हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या उसे नहीं लिखना पड़ रहा था, क्या तुम्हें नहीं बोलना पड़ रहा था, क्या उसे नहीं जाना पड़ रहा था। इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। वाज या वेयर सब्जेक्ट नॉट हैविंग गिवन ऑब्जेक्ट, क्या उसे नहीं लिखना पड़ रहा था। वाज ही नॉट हैविंग टू राइट, क्या तुम्हें नहीं बोलना पड़ रहा था। वेयर इज नॉट हैविंग टू स्पीक। अब हम लोग इस तरह का वाक्य देखेंगे। उसे क्या लिखना पड़ रहा था, ये पढ़ रहा था, वाक्य के बीच में क्या है। तुम्हें क्या पढ़ना पड़ रहा था, पढ़ रहा था, वाक्य के बीच में क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग व्हाट वाज या वेयर सब्जेक्ट हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे क्या लिखना पड़ रहा था। व्हाट वाज ही हैविंग टू राइट, तुम्हें क्या पढ़ना पड़ रहा था। व्हाट वेर यू हैविंग टू रीड। अब हम लोग इस तरह का वाक्य देखेंगे। वाक्य के बीच में क्या है, नहीं, अब पढ़ रहा था। इसी तरह इस वाक्य में क्या, नहीं, ये पढ़ रहा था। उसे क्या नहीं लिखना पड़ रहा था, तुम्हें क्या पढ़ना नहीं पड़ रहा था। इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हाट वाज या वेयर सब्जेक्ट नॉट हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे क्या लिखना नहीं पड़ रहा था। व्हाट वाज ही नॉट राइट, तुम्हें क्या पढ़ना नहीं पड़ रहा था। व्हाट वे नॉट हैविंग टू रीड। अब हम लोग इस तरह का वाक्य बनाएंगे। वाक्य के बीच में कैसे और पढ़ रहा था, कैसे, ये पढ़ रहा था। इस तरह का वाक्य हो तो हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। उसे कैसे लिखना पड़ रहा है, हाउ वाज ही हैविंग राइट, तुम्हें कैसे पढ़ना पड़ रहा था। हाउ वेर यू हैविंग रीड। अब हम लोग इस तरह का वाक्य बनाएंगे कि वाक्य में कैसे और नहीं पढ़ रहा था, ये सबका प्रयोग हुआ है। तुम्हें कैसे पढ़ना नहीं पड़ रहा। ऐसा स्थिति में हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। हाउ वाज या वेयर सब्जेक्ट नॉट हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे कैसे लिखना नहीं पड़ रहा था। हाउ वाज ही नॉट हैविंग टू राइट, तुम्हें कैसे पढ़ना नहीं पड़ रहा था। हाउ वेयर यू नॉट हैविंग टू रीड। तरह का वाक्य बनाएंगे। वाक्य में कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है और पढ़ रहा था शब्द का प्रयोग हुआ है। उसे कहाँ लिखना पड़ रहा था, तुम्हें कहाँ पढ़ना पड़ रहा था, ये कहाँ, ये पढ़। ऐसा वाक्य होने पर ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वेयर वाज या वेयर सब्जेक्ट हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे कहाँ लिखना पड़ रहा था। वेयर वाज ही हैविंग टू राइट, तुम्हें कहाँ पढ़ना पड़ रहा था। वेयर वेयर यू हैविंग टू रीड। अब हम लोग इस तरह का वाक्य बनाएंगे। वाक्य में कहा ये नहीं और पढ़ रहा है,
जैसे उसे कहाँ लिखना नहीं पड़ रहा था, तुम्हें कहाँ पढ़ना नहीं पड़ रहा था, हाँ, नहीं पड़ रहा था, ऐसा वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वेयर was there where subject not having to be one object, उसे कहाँ लिखना नहीं पड़ रहा था, वेयर was he not having to write, तुम्हें कहाँ पढ़ना नहीं पड़ रहा था, वेयर was not having to read। अब हम लोग इस तरह का वाक्य बनाएंगे, उसे क्यों लिखना पड़ रहा था, वाक्य में क्यों है, ये पढ़ रहा था, तुम्हें क्यों पढ़ना पड़ रहा था, वाक्य में क्यों का प्रयोग हुआ है, पढ़ रहा था का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वाई वाज देयर सब्जेक्ट हैविंग टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे क्यों लिखना पड़ रहा था, वाई वाज ही हैविंग टू राइट, तुम्हें क्यों पढ़ना पड़ रहा था, वाई वेयर यू हैविंग टू रीड। अब हम लोग इस तरह का वाक्य बनेंगे, वाक्य में क्यों का प्रयोग हुआ है, नहीं पढ़ रहा था, ये भी प्रयोग हुआ है, क्यों नहीं पढ़ रहा था, जैसे उसे क्यों लिखना नहीं पड़ रहा था, तुम्हें क्यों पढ़ना नहीं पड़ रहा था, इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वाई वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट हैविंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, उसे क्यों लिखना नहीं पड़ रहा था, वाई वाज ही नॉट हैविंग टू राइट, तुम्हें क्यों पढ़ना नहीं पड़ रहा था, वाई वेयर यू नॉट हैविंग टू रीड। 14 सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से होगा, उसे जाना पड़ रहा था, ही वाज हैविंग टू गो, उसे जाना नहीं पड़ रहा था, ही वाज नॉट हैविंग टू गो, क्या उसे जाना पड़ रहा था, वाज ही हैविंग टू गो, क्या उसे जाना नहीं पड़ रहा था, वाज ही नॉट हैविंग टू गो, उसे क्या जाना पड़ रहा था, व्हाट वाज ही हैविंग टू गो, उसे क्या जाना नहीं पड़ रहा था, व्हाट वाज ही नॉट हैविंग टू गो, उसे कैसे जाना पड़ रहा था, हाउ वाज ही हैविंग टू गो, उसे कैसे नहीं जाना पड़ रहा था, हाउ वाज ही नॉट हैविंग टू गो, उसे क्यों जाना पड़ रहा था, व्हाई वाज ही हैविंग टू गो, उसे क्यों नहीं जाना पड़ रहा था, व्हाई वाज ही नॉट हैविंग टू गो, उसे कब जाना पड़ रहा था, व्हेन वाज ही हैविंग टू गो, उसे कब नहीं जाना पड़ रहा था, व्हेन वाज ही नॉट हैविंग टू गो, उसे क्यों जाना पड़ रहा था, व्हाई वाज ही हैविंग टू गो, उसे क्यों जाना नहीं पड़ रहा था, व्हाई वाज ही नॉट हैविंग टू गो। इस प्रकार 14 सेंटेंसेस इस तरह का वाक्य बनाएंगे कि वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे इस तरह का शब्द होगा, तब हम लोग प्रयोग करेंगे ये स्ट्रक्चर का। सब्जेक्ट विल हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, उसे लिखना पड़ेगा, ही विल हैव टू राइट, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड, उसे जानना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसे नहीं लिखना पड़ेगा, वाक्य में नहीं है, अंतिम में पड़ेगा, यहाँ भी नहीं पड़ेगा, वाक्य है उसे नहीं लिखना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, उसे नहीं लिखना पड़ेगा, he will not have to write, तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, you will not have to read। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या उसे लिखना पड़ेगा, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्या उसे जाना पड़ेगा, इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। विल यस है सब्जेक्ट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, क्या उसे लिखना पड़ेगा, विल ही हैव टू राइट, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, विल यू हैव टू रीड। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे क्या उसे नहीं लिखना पड़ेगा, क्या तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्या उसे नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह का वाक्य तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। विल यस है सब्जेक्ट नॉट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, क्या उसे नहीं लिखना पड़ेगा, विल ही नॉट हैव टू राइट, क्या तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, विल यू नॉट हैव टू रीड। अब हम लोग इस तरह से वाक्य बनाएंगे, वाक्य के बीच में क्या पड़ेगा, उसे क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हाट विल सब्जेक्ट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, उसे क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट विल ही हैव टू राइट, तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू रीड। तो इस तरह का वाक्य बनाएंगे, उसे क्या लिखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्या पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे क्या जाना नहीं पड़ेगा, इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वाक्य में क्या नहीं पड़ेगा, ये पहचान कि इस तरह का वाक्य में ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हाट विल सब्जेक्ट नॉट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, उसे क्या लिखना नहीं पड़ेगा, व्हाट विल ही नॉट हैव टू राइट, तुम्हें क्या पढ़ना नहीं पड़ेगा, व्हाट विल यू नॉट हैव टू रीड, उसे क्या जाना नहीं पड़ेगा, व्हाट विल ही नॉट हैव टू गो।
वाक्य में कैसे शब्द का प्रयोग हुआ है और ना पड़ेगा इस तरह का हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, उसे कैसे लिखना पड़ेगा, तुम्हें कैसे पढ़ना पड़ेगा, उसे कैसे जाना पड़ेगा, इस तरह का वाक्य में ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। हाउ वेरियस है सब्जेक्ट हैव टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे कैसे लिखना पड़ेगा, हाउ विल ही हैव टू राइट, तुम्हें कैसे पढ़ना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू रीड, उसे कैसे जाना पड़ेगा, हाउ विल ही हैव टू गो। तरह जब आप इसको देखते हो, उसे कैसे लिखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस तरह का वाक्य हो जहाँ कैसे का प्रयोग हो रहा है और नहीं पड़ेगा ये प्रयोग हो रहा है, तब हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हाउ वेरियस है सब्जेक्ट नॉट हैव टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे कैसे लिखना नहीं पड़ेगा, हाउ विल ही नॉट हैव टू राइट, तुम्हें कैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाउ विल यू नॉट हैव टू रीड, उसे कैसे नहीं जानना पड़ेगा, हाउ विल यू नॉट हैव टू गो। इस तरह का वाक्य बनाएंगे, उसे कब लिखना पड़ेगा, तुम्हें कब पढ़ना पड़ेगा, वाक्य में कब का प्रयोग हो रहा है, पढ़ेगा का प्रयोग हो रहा है। ये स्ट्रक्चर हम लोग प्रयोग करेंगे। When VSF subject had to given object, उसे कब लिखना पड़ेगा, when it had to write, उन्हें कब पढ़ना पड़ेगा, when it had to read, उसे कब जाना पड़ेगा, when will he have to go। हम लोग आप बनाते हैं, उसे कब लिखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कब पढ़ना नहीं पड़ेगा, वाक्य में कब है और नहीं पड़ेगा शब्द है, तब हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। when VSF subject not have to given object, उसे कब लिखना नहीं पड़ेगा, when will he not have to write, तुम्हें कब पढ़ना नहीं पड़ेगा, when will you not have to read, उसे कब नहीं जाना पड़ेगा, when will you not have to go। अब हम लोग ये वाक्य बनाते हैं, उसे कहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, वाक्य में कहाँ का प्रयोग हो रहा है और पढ़ेगा का प्रयोग हो रहा है, तब हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। Where VS है सब्जेक्ट हैव टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे कहाँ जाना पड़ेगा, Where will you have to go, तुम्हें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, Where will you have to read, उसे कहाँ बोलना पड़ेगा, Where will he have to speak। अब इस तरह का वाक्य बनाते हैं, उसे कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, वाक्य में कहाँ है और पढ़ेगा है। इस तरह का स्थिति में हम लोगों को ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। Where various है सब्जेक्ट नॉट हैव टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, Where will you not have to go, तुम्हें कहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, Where will you not have to read, उसे कहाँ नहीं बोलना पड़ेगा, Where will he not have to speak। अब हम लोग ऐसा वाक्य बनाते हैं, वाक्य में क्यों का प्रयोग हो रहा है और पढ़ेगा का प्रयोग हो रहा है। जैसे उसे क्यों जाना पड़ेगा, तुम्हें क्यों बोलना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करेंगे। वाई वेरियस है सब्जेक्ट हैव टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे क्यों जाना पड़ेगा, वाई विल ही हैव टू गो, तुम्हें क्यों बोलना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू स्पीक, उसे क्यों सोचना पड़ेगा, वाई विल ही हैव टू थिंक। अब हम लोग बनाते हैं, उसे क्यों नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें क्यों नहीं बोलना पड़ेगा, वाक्य में क्यों का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है और पड़ेगा का प्रयोग हुआ है। ऐसा वाक्य में शब्द हो तब हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वाई वेरियस है सब्जेक्ट नॉट हैव टू गिवन ऑब्जेक्ट, उसे क्यों नहीं जाना पड़ेगा, वाई विल ही नॉट हैव टू गो, उन्हें क्यों नहीं बोलना पड़ेगा, Why will you not have to speak, उसे क्यों नहीं देखना पड़ेगा, Why will you not have to see।